अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिंपल यूज़ कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के बाद हमारे पास ये टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन खुद ब खुद आ जाता है। इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज़ मैं लिख रहा हूँ माय नेम इज़ मोहम्मद समी, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट MS वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ चीज़ें मैंने लिख दी है फ्रेंड्स। अब इसी पे मैं प्रैक्टिस करके आपको समझाऊंगा कि जब आप कुछ लिखेंगे तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आखिर तक आप इसको कुछ भी लिख के दे सकते हैं। ये आपका पेज है, उधर आप लिख सकते हैं कुछ भी जो। तो अब इसकी सेटिंग कैसे होगी आप देखें। ये माय नेम इज़ मोहम्मद समी लिखा हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं अब इसी पे कोई एक्सपीरियंस करके दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये साइज़ होती है। इधर से आप साइज़ दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। इधर से भी आपकी साइज़ बड़ी और इधर से आपकी साइज़ छोटी हो सकती है। इधर से आपकी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज हो सकता है फ्रेंड्स। उसके अलावा ये बाकी काफ़ी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं इसकी एक अलग से होम की पूरी की वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये मैं पूरा होम का मेन्यू समझा दूंगा। अभी के लिए सिंपल इसको यूज़ करना सीख लें फ्रेंड्स। इधर से आपकी साइज़ की सेटिंग होगी, इधर से फ़ॉन्ट की सेटिंग होगी। उसके बाद ये अलाइन के तीन ऑप्शन है। इधर से आप अपनी टेक्स्ट को अपने पेज पे कहीं भी अलाइन कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद ये टेक्स्ट का कलर होता है। इससे आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज जैसे अभी मैं रेड टिक कर रहा हूँ तो इसको रेड कलर आ गया। अब मैं इसको वापस ब्लैक कर देता हूँ कंट्रोल Z से। अच्छा फ्रेंड्स, ये होता है हाइलाइटर, जिस पर आप देख रहे हैं A और B छोटे अल्फाज में लिखा हुआ है। इधर आपसे कोई भी कलर लेकर इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद इधर से आप देखें, ये जो होता है ये पैराग्राफ स्पेसिंग होता है। अगर मैं इसी लाइन को कॉपी करके इधर ही मैं इसको पेस्ट कर दूं, ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे पास दो लाइनें हो गई। तो इसको जब मैं सिलेक्ट करके इसमें आऊँगा तो ये देखें ये मेरी स्पेस है। जब मैं 3 को टिक कराऊँ तो ये देखें दोनों लाइनिंग का स्पेस बढ़ गया है। पर अगर मैं स्पेस को रिमूव कर दूँ तो रिमूव स्पेस कर दूँ तो देखें ये रिमूव हो गया। अब ये 3 को भी मैं 1.0 कर दूँ, देखें ये दोनों लाइनें कितनी करीब आ गई कि इसमें अब कोई स्पेस नहीं रहा, इनका हाईलाइटर भी मिल रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, उसके अलावा यहाँ कोई ख़ास चीज़ और नहीं जो मैं आपको बताऊँ। ये बोल्ड का ऑप्शन है। इधर से आप कोई ये लेटर्स बोल्ड कर सकते हैं। इधर से आप इनको इटैलिक में करके वो लगा सकते हैं इफेक्ट। इधर से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा, अंडरलाइन में अंदर बहुत ऑप्शंस होते हैं। आप इनमें से कोई भी लाइन सिलेक्ट करके इधर लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अंडरलाइन का कलर आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये इंसर्ट में से कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको आपकी एप्लीकेशन या इससे या किसी आम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी पड़े। फ्री का अगर आप ऐड करना चाहें तो बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह आप यही सारी चीज़ें सेम है। इधर से आप कोई भी फ़ॉन्ट का डिज़ाइन सेलेक्ट करके कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। इधर से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इधर से आप पिक्चर और इधर से आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा पेज लेआउट है फ्रेंड्स। इधर देख लें, आप जब आप कोई चीज़ लिखेंगे तो आपको पता होगा कि आप किस पेज के लिए लिख रहे हैं। तो इधर से आप कोई भी सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली लेटर लीगल या A4 पे काम किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये ओरिएंटेशन है। इधर से आप ना लैंडस्केप या पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें अभी मैंने लैंडस्केप सेलेक्ट किया तो मेरा लैंडस्केप मूड आ गया। अभी वापस मैं पोर्ट्रेट भेजा रहा हूँ। ये मार्जिन है, इस पर भी मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बारे में भी मैं आपको बहुत समझा दूंगा आराम से। ये कॉलम्स है, इस पर भी मैं कभी और किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। जैसे जैसे अभी मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ तो ये 1 टिक पे, अगर मैं 2 टिक करूँगा तो जैसे आपने बुक्स में देखा होगा एक साइड पे एक कॉलम होता है, दूसरी साइड पे दूसरा होता है, तो वो आ जाएगा। ये वाटर मार्क है, ये भी अलग से चीज़ें मैं ये आपको बाद में कभी समझा दूंगा। पेज कलर, ये पेज बॉर्डर है, आप इसको समझ सकते हैं। अभी ये देखिए, इस पे आने के बाद आप इधर से कोई भी पेज बॉर्डर सेलेक्ट करके उधर से आप ओके करेंगे तो इस पर पेज बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद ये रेफरेंसेस, मेलिंग और रिव्यूज़ व्यूज़ ये मैं आपको अभी नहीं समझा रहा। बस आप सिंपल ये चीज़ें समझ लें कि इधर से आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सपोज़ आपकी जब ये पेज फुल हो जाए तो आप दूसरा पेज कैसे देंगे, ये आप अगर परेशान ना हो। जब आप काम करते जाएंगे देखें, जब मैंने पेस्ट कर दिया तो दूसरा पेज खुल खुद खुल गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिंपल कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद ये एक चीज़ आप देख लें, होम में ही है बुलेट्स लिखा हुआ है। आप हर पैराग्राफ से पहले कोई भी बुलेट ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने टिक किया तो नीचे एक बुलेट आ गई, अभी मैं कुछ भी पेस्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरह से ये बुलेट है और ये पैराग्राफ की नंबरिंग होती है। इधर से आप पैराग्राफ को नंबर दे सकते हैं जब आप लिखते जाएँ तो।
अच्छा फ्रेंड्स, तो यही था सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से, और तो कुछ खास नहीं। आखिर में आपको मैं सेव के बारे में बता दूं, ये देखिए यहीं भी सेव का ऑप्शन बना हुआ है, और इसमें अंदर जाकर भी आप इसको सेव कर सकते हैं। आप इधर से सेव को टिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेव का ऑप्शन आ गया। ब्राउज़ में से आप कहीं भी अपनी ड्राइव लगा सकते हैं जहां आप सेव करना चाहें। अच्छा फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आप जब सेव एज टाइप में आएंगे तो बहुत से टाइप्स आपको मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पीडीएफ में सेव करने के लिए आप इधर से पीडीएफ कर सकते हैं। आप अगर एक्सएमएक्स डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं तो वही कर सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, 97 2003 डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि आप जो आपकी नीड हो उसके हिसाब से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था सिंपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि किस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट इसमें बना सकते हैं और किस तरह से आप कुछ इसमें लिख कर उसकी हल्की फुल्की सेटिंग कर सकते हैं। इसकी डिटेल में काफ़ी वीडियोस में बनाऊंगा आगे भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के काफ़ी फंक्शंस और मेन्यूज़ के बारे में। आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी फ्रेंड्स, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मैं आगे भी आपके लिए और से बेहतर वीडियोस ला सकूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद।